ट्रेन का जो वो होता है, वो पोल गाड़ देता है बीच में, उससे मुंह निकाल कर गेट पर अटक के जा रहा था। पोल किसी कारण से टेढ़ा हो गया था, उसका इतना खोपड़ी उड़ा करके चला गया। जवान होती है तो उनका छाती बनना शुरू हो जाता है दूध के लिए। तो वो भगवान, बच्चा पैदा होगा कब, शादी होगा तब, उसका अभी कोई पता नहीं है, लेकिन दूध का व्यवस्था शादी से पहले कर देता है भगवान। कर रहा है कि भाई मैं कैलिपर से चल रहा हूँ, चलूं या क्या करूं? क्या उसका जवाब दोस्तों बोलिए। आप कैलिपर से चल रहे हैं तो अगर 10 कदम चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए 20 कदम चलने का, 30 कदम चलने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में, कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं जो ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं, ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं जो मजाकिया टाइप का, जिस कमेंट का कोई जवाब ही ना मिल रहा हो। तो ऐसे ऐसे भी कमेंट करते हैं। तो एक दो कमेंट है इसका, तो चलिए आज कमेंट के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो एक भाई लिखे हैं कि उनको 7 साल हो गया है, अभी तक जो है से यूरिन कंट्रोल नहीं हुआ है। तो एक्सरसाइज आप नहीं करते होंगे, और आपको सबसे पहले हम हर किसी को बताते हैं कि सबसे पहले एंकल का एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले जितना हो सके एंकल का एक्सरसाइज करना है। एंकल का एक्सरसाइज कीजिएगा तो काप मसल और ग्लूको मसल मजबूत होगा, और मसल जब तक नहीं मजबूत होगा तब तक यूरिन कंट्रोल नहीं होगा। हम लोग को भी कंट्रोल तो पूरा नहीं है, लेकिन इतना है कि 1 घंटा 2 घंटा रुकता है। हाँ, खांसी आ जाए, जोर से हंसने लगे, या किसी को जोर से बोल करके डांटे, या झटका से उठे बैठने के बाद, तो छलक जाता है, अपने आप निकल जाता है। जब ब्लैडर भरा रहता है तब, नहीं भरा रहता है तब नहीं निकलता है। ये समस्या है, और ये समस्या को लेकर जी रहे हैं। अब कब तक जीना है, जीवन भर जीना है, या कभी ठीक भी हो सकता है, यही उम्मीद लिए हुए हैं। तो और भी कई भाई हैं। तो हम पवन जी से मिलने के लिए गए थे, तो उसी में चर्चा किए थे पवन जी के बारे में, कि पवन जी बोल रहे थे कि हड्डी के डॉक्टर, स्पाइन के डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे, जो आपका डॉक्टर ऑपरेशन किया था उससे हम बात करेंगे। लेकिन हम कहे कि उससे बात करने से क्या फायदा है, वो सर्जरी, स्पाइन का सर्जरी दोबारा होगा नहीं, दोबारा कोई डॉक्टर खोलना नहीं चाहेगा, और झूठ मूठ का फोकट का पैसा लगेगा। जाने आने में 3000 4000 रुपये एक तरफ का किराया लग जाता है गाड़ी का। तो पैसा का है, आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो हमको जो किया था डॉक्टर, और सही बिल्कुल एकदम, देखिए संजोग की बात की, हमारे एरिया में जिस पेशेंट को वो छुआ है, जिस पेशेंट का इलाज किया है, वो सबको वो खड़ा कर दिया है, सब खड़ा हो गया है। तो हम उससे बात किए थे, तो यही फिजियोथेरेपी की चर्चा चल रहा था। तो इसी में एक भाई ने कमेंट किया कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है और औकात ही नहीं है उसको, तो वो क्या करेगा? तब भाई उसके लिए तो बहुत अच्छा जवाब है कि भाई वो ढोलक लीजिए और झाल ले लीजिए, और जो है सो बजाइए झाल ढोलक, भगवान का कीर्तन कीजिए कि दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम, हो जाएगा। नहीं तो कहीं से जाकर के झाड़ फूक तंत्र मंत्र कराइए। ए भाई, जब जिंदगी जीना है तो हम सब आदमी जानते हैं कि कहीं भी बिना कुछ दिए हुए कुछ हमको मिलता नहीं है। कहीं भी कोई सामान हो या रुपया हो या कुछ भी चीज, जब तभी हमको मिलता है जब हम उसको कुछ देते हैं। बिना दिए हुए, बिना खोए हुए कुछ नहीं मिलता है। हर चीज को पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों, जब हमारा इंजरी हो गया है और जब इलाज कराना है, तो जीना है, अगर इलाज कराना है तो पैसा की जरूरत पड़ेगा ही, चाहे जहां से हो। हाँ, ऐसा कोई होगा जो कि छोड़ देता होगा कि चल भाई जिएगा जिएगा, नहीं तो अपना मर जाएगा, पैसा है नहीं जो इलाज कराएंगे। लेकिन
कोशिश करना चाहिए। देखिए, पेशेंट को लेकर के आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, कोशिश आप अपना नहीं छोड़िए। कोई ना कोई दाता मिल जाएगा आपको ऐसा जो आपको इलाज करवा देगा। ऐसा हुआ है हमारे गांव में, हमारे पड़ोस के गांव में एक लड़का था, उसको ट्रेन का जो वो होता है, वो पोल गाड़ देता है बीच में, उससे मुंह निकाल कर गेट पर लटक के जा रहा था। पोल किसी कारण से टेढ़ा हो गया था, उसका इतना खोपड़िए उड़ा करके चला गया। पूरा गांव, बहुत गरीब का बच्चा था, पूरा गांव का आदमी पैसा दे दे करके, चंदा दे दे करके उसका इलाज करवा दिया। जी भाई, तो पैसे नहीं है तो कोशिश तो आप कर सकते हैं, जा तो सकते हैं कम से कम डॉक्टर के यहाँ। वहाँ जाने के बाद क्या रवैया होता है, डॉक्टर से बात करेंगे। वहाँ पर भगवान मालिक है। बहन जो होती है, लड़कियां, वो जवान होती है तो उनका छाती बनना शुरू हो जाता है दूध के लिए। तो वो भगवान, बच्चा पैदा होगा कब, शादी होगा तब, उसका अभी कोई पता नहीं है, लेकिन दूध का व्यवस्था शादी से पहले कर देता है भगवान। भोजन का व्यवस्था, बच्चा जो पैदा लेगा तो भोजन क्या करेगा, उसका व्यवस्था भगवान इतना पहले कर दिए है, छाती निर्माण। बच्चा कब पैदा लेगा उसका भरोसा नहीं। तो वो परमात्मा जब इतना पहले सोचता है कि भोजन के लिए, तो अगर हमें कोई दंड मिला है, कोई दुर्घटना हुआ है, तो उसके लिए इलाज भी वो जरूर देगा। और जो हम लोग भोग रहे हैं, तो हमको यही सोचकर चलना चाहिए कि हमने किसी के साथ बुरा किया होगा या कभी गलत कर्म किए होंगे, उसका परिणाम मिल रहा है। तो आप घर से निकलिएगा नहीं, जाइएगा नहीं डॉक्टर के पास, तो कैसे होगा। कोई ना कोई दाता मिल जाएगा ऐसा कि आपका मदद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। और ऐसे ही सोच लीजिए निगेटिव सोच कि भाई हमको पैसा नहीं है, क्या करेंगे, जा करके जीना होगा, जिएगा नहीं तो मर जाएगा, तो फिर क्या फायदा है। तो इससे अच्छा है कि भगवान का नाम स्मरण कीजिए, मरियो जाएगा तो भगवान के नाम लेते हुए जाएगा। यही ना हुआ। बहुत से लोग हैं जो निगेटिव सवाल ही करते रहते हैं कि भाई आज 1 महीना से एक कमेंट कर रहा है कि भाई मैं कैलिपर से चल रहा हूँ, चलूं या क्या करूं। भाई क्या उसका जवाब दो, सो बोलिए। आप कैलिपर से चल रहे हैं तो अगर 10 कदम चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए 20 कदम चलने का, 30 कदम चलने का, धीरे 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 उसको बढ़ाते चलिए। तो ठीक है। फिर यही सवाल तो ऐसा था कि चलिए, कभी हंसी भी लगता है, लेकिन जो हमारा अनुभव है और हमारा जो परिस्थिति है, जो लाचार है, फाइनेंशियल स्थिति कहते हैं कि आपका अच्छा है। भाई मेरा फाइनेंशियल स्थिति इतना खराब है कि क्या बताएं हम आपको। हमको महीना में 3-4 दिन ऐसा हो जाता है कि हम पति पत्नी को भूखे सोना पड़ता है। बच्चों को तो कुछ कुछ खिला देते हैं, लेकिन भूखे सोना पड़ जाता है राशन के अभाव में। तो कभी राशन है तो गैस के लिए पैसा नहीं होता है, जलावन नहीं रहता है, कभी जलावन है तो राशन नहीं रहता है। ये हालात है हमारी। कैसे कहते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। बस हौसला है, हिम्मत मजबूत है, किसी तरह जी रहे हैं भगवान का स्मरण करके। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।